चैप्टर होगा, पहला चैप्टर होगा प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। बट उसमें हम जानेंगे प्रकाश क्या है। मंजिल मिल ही जाएंगी चलते चलते, मंजिल मिल ही जाएंगी चलते चलते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं। अगर मंजिल को पाना है तो आपको अपने घरों से निकलना होगा और चलते चलते किसी न किसी हद तक चलते जाएंगे तो वहाँ आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा चैप्टर है प्रकाश। इसको समझना है, जानना है तो आपको पढ़ना होगा। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही मजबूत बनेगा आपकी प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आपका है, प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। बट सबसे पहले हमको जानना है प्रकाश है क्या। ठीक है, प्रकाश कहते किसे हैं, तो आपको अनुभव होना चाहिए। पर डे हमारे दैनिक जीवन में घटना घटित होती रहती है। जब हम सोते हैं तो हमको, या अंधेरा होता है तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन कोई ऐसा कारण होता है कि हमारे सामने रखी वस्तु दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब जिसके कारण हमको वस्तु दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अंधेरा होता है तो वस्तु हमको नहीं दिखाई देती है, आपकी आँख खुली रहती है बट आपको लगता है कि वहाँ पर मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब हो गया अंधेरा कायम है। लेकिन आपको वस्तु दिखाई दे, इसका ये मतलब वहाँ पर प्रकाश है। यानी जिसके कारण हमको वस्तु दिखाई देती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर दिखाया है, नोट किया कि प्रकाश क्या है, लाइट किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा की वह रूप है। प्रकाश भी एक ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि हम बहुत भोजन करते हैं तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, कोई कार्य करने की शक्ति मिलती है, ऐसा नहीं। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा के वह रूप है जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश न हो तो हमको वस्तु नहीं दिखाई देती। जबकि कह रहा कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब होता है पड़ना, आकर पड़ जाना, किसी के ऊपर गिर जाना। ठीक है, यानी उस क्रिया को कहते हैं आपतित होना। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। अब देखो, मान लो ये बोर्ड है, इस पर अक्षर नोट किए गए हैं, तो ये अक्षर हमको दिखाई दे रही है। तो इसका ये मतलब है कि इस पर पहले प्रकाश पड़ रहा है, उससे टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तब हमको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर नोट किया गया है, या यहाँ पर कौन सा वस्तु है, या सामने कौन बैठा हुआ है। यानी हमारे आंखों से भी तो प्रकाश निकलता है, यानी वो प्रकाश जाकर सामने वाली वस्तु पर पड़ता है, उससे टकराती है, यानी जाकर पड़ने की घटना हो गया आपतित होना। टकरा कर यहाँ लिखा है वस्तु, यानी आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर मतलब टकरा कर जब वापस आता है तो उस घटना को रहे परावर्तित होकर। ठीक है, हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, पुनः वापस हमारे आंखों में समा जाता है। तेरे आंखों में समा जाएंगे हम। ठीक है, तो वही बात हो रही है। प्रकाश कह रहा है कि तेरे आंखों में समा जाएंगे। तो जब हमारे आंखों में समा जाता है तो हमको वह स्पष्ट रूप से उसकी खूबसूरती बयां करने लगती है कि वह कितना खूबसूरत है। ठीक है, यानी इसकी खूबसूरती हमारे आंखों में छपती जा रही है और हमको इंटरेस्ट आता जा रहा है कि हम इसको पढ़ते जाएं, एक एक पन्ने को खोलते जाएं। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसके फल स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर वो आकर हमारे आंखों पर नहीं पड़ता, नहीं समाता, तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। तो आपसे जब कोई पूछे या आप किसी को बताना चाहते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, यानी आकर पड़ता है और उससे परावर्तित होकर मतलब टकरा कर वापस लौटता है तो हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। वापस लौटने पर हमारे आंखों तक पहुंच जाता है तो उसके फलस्वरूप वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस परिघटना को, यानी इसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश, अभी ये प्रकाश हो रहा है, परावर्तन की घटना तो बाद में पढ़ा जाएगा, अभी यहाँ प्रकाश हो गया। ठीक है, आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया। अरे यार, ऐसे ही तो गाना है, केवल जब आंख बंद कर लोगे तो चेहरा कैसे नजर आएगा, वो कल्पना होगा। आप कल्पना कर रहे हैं कि चेहरा नजर आया। ठीक है, लेकिन आंखें खोल कर जब हम वस्तुओं को देखते हैं या वस्तु हमको दिखाई देती है
तू हमको देखे, हम तुमको देखें। यानी हमारे आमने सामने जब कोई है तो हम आपको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो। तो उस परिघटना में ये हो रहा है कि प्रकाश है, तभी तो हम दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये परिघटना प्रकाश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रकाश के गुण भी होते हैं। किस किस कंडीशन में प्रकाश होगा, कब प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश का पहला गुण कह रहा है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अब बताओ, यहाँ प्रकाश है, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो यहाँ प्रकाश है? ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बताओ यहाँ प्रकाश दिख रहा है? तो प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इसके उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर आपको कोई वस्तु दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब है कि वहाँ प्रकाश है। हम केवल अनुभव करते हैं, प्रकाश होने की अनुभव करते हैं। प्रकाश को ना हम छू सकते हैं, प्रकाश को छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, गले नहीं मिल सकते हैं प्रकाश के, लेकिन वो हमसे मिल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है। तो आप किसी को कैसे बताएंगे कि प्रकाश है? तो आप ये बताएंगे, अगर सामने रखी वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो आप कहेंगे कि हाँ प्रकाश है, और सामने रखी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो आप कहेंगे कि प्रकाश नहीं है। तो ये कंडीशन हो गया। तो आप एक गुण प्रकाश का ये हो गया कि प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक है, अगला कंडीशन कह रहा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखो, आप दौड़े दौड़े तो चल सकते हैं, कभी टेढ़ा तो कभी सीधा दौड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रकाश है वो हमेशा सीधा जाता है। अगर हम टार्च मारें यहाँ से तो सीधे इस पर पड़ेगा, लेकिन अगर ये बोर्ड है या ये दीवार है तो इससे जब टकराएगा तो देखो, वही नहीं कि सामने दीवार आ गई तो ऐसे मुड़ के आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। पानी है, पानी को जब हम गिराते हैं तो रास्ते में अगर रुकावट आ जाता है तो क्या करता है, पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, बगल से निकल जाता है, सिराव करके निकल जाता है। लेकिन प्रकाश के सामने अगर कोई रुकावट आ जाए तो प्रकाश वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, मान लो इस पर अगर हम टॉर्च लगाते हैं, ठीक है, जैसे देखो टॉर्च हम लगा कर दिखाते हैं। तो देखो, जब कह रहा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी जैसे हम ये टॉर्च लिए और टॉर्च को इस पर हमने बार दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसे अक्षर दिख रहे हैं कुछ प्रकाश के माध्यम से। तो अभी प्रकाश इस टॉर्च से निकला तो इस बोर्ड से टकराया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ बोर्ड से फिसल कर इधर चला जाए, चाहे ऊपर चला जाए, चाहे बगल से चला जाए, क्योंकि ये ढूंढ रहा है कि हमको सीधे जाना है, आगे जाना है, बगल में नहीं जाना है। ठीक है, दाएं बाएं से नहीं निकलता है। प्रकाश को चलने के लिए एक सीधा माध्यम चाहिए। माध्यम का मतलब होता है रास्ता। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए एक सीधे माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये दूसरा गुण हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक बात तो, प्रकाश को चलने के लिए ऐसा नहीं है कि प्रकाश पानी में ही चलेगा, तेल में चलेगा, वायु में चलेगा, गैस में चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश कहीं भी जा सकता है, प्रकाश हर जगह पर गमन कर सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये बात अलग है, प्रकाश अगर माध्यम बदलता रह रहा है तो कहीं तेजी से कहीं धीमी गति से जाएगा। जैसे मान लो अगर साइकिल तुम चला रहे हो, तो साइकिल चलाते समय रास्ते में कोई नहीं है, रास्ता साफ है, तो साइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से दौड़ाओगे साइकिल। ठीक है, लेकिन जब रास्ते में भीड़ हो जाए, 10 लोग गैदरिंग करते हुए इकट्ठा हो जाएं, तो आपकी साइकिल की स्पीड धीमी हो जाएगी, धीमा हो जाएगा, धीमी गति से जाने लगोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माध्यम बदल गया, साइकिल की माध्यम बदल जा रही है। साइकिल का माध्यम जब रास्ते में कोई नहीं था, रास्ता एकदम खाली है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है। लेकिन रास्ते में लोगों का आवागमन बढ़ गया, कुछ ज़्यादा मार्केट आ गया, चौराहे पर चले गए, वहाँ पर लोगों की यानी भीड़ हो गई, तो आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। नहीं, अगर स्पीड कम करते हो, बाइक से जा रहे हो 100 की स्पीड में, तो 2-4 लोगों को ठोकते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो
जैसे जैसे माध्यम बदल रहा है वैसे आपके वेलोसिटी यानी चाल में परिवर्तन होता रहता है। अब देखो, तो ये तो समतल की बात हो गई। अगर पानी है पानी, तब पानी में साइकिल चलाओ, चलो एक बार समतल में साइकिल चलाते हो स्पीड कुछ और रहेगी, पानी में साइकिल चलाते हो तो स्पीड कुछ और हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगा, चलेगी बट आपकी स्पीड में कमी आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका माध्यम बदल गया। समतल पर दौड़ रहे थे साइकिल लेकर, अब पानी माध्यम हो गया, पानी में दौड़ रहे हो तो आपकी वेलोसिटी में कमी हो जाती है। या रेगिस्तान हो, बालू वाली जगह हो, बालू का कण ज़्यादा हो, उस पर साइकिल चलाना हो तो क्या होता है, उस कंडीशन में भी आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, उसमें और कम हो जाएगी, पानी की अपेक्षा और कम हो जाएगी, क्योंकि बालू के कण आपका पहिया जो है उसमें धंसता जाएगा और आपकी साइकिल की स्पीड कम होती जाएगी। तो जैसे साइकिल को चलाने में माध्यम रुकावट बन रहा है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती जा रही है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश को भी संचरित मत यहाँ कह रहा है कि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती। प्रकाश निर्वात में गमन करता है, निर्वात जहाँ पर कुछ न हो, हवा भी न हो, ठीक है, जल भी न हो, मिट्टी न हो, कुछ न हो। जैसे कि अब बताओ, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो यह एरिया जो है पृथ्वी का कुछ ही हद तक, कुछ ही पृथ्वी की सतह से कुछ ही किलोमीटर तक वायुमंडल है हमारा, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर जीवन है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। कहीं ऐसी कराई यानी एरिया है, ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑक्सीजन हुई भी नहीं करता है, कोई भी हवा नहीं होती, तो जब कुछ नहीं होता तो निर्वात हो जाता है, अंतरिक्ष में चले जाइए, निर्वात है वो, जहाँ पर आप वैसे रह नहीं सकते, जैसे ज़मीन पर चलते हैं वैसे वहाँ भी चल सकते हैं। जैसे मूवी देखते हो या कोई सीरियल देखे होगे, जय गंगा मैया, गणेश जी, हनुमान जी का सीरियल जो आता है उसमें देखते हैं ना, देवी देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं, तो तुमको लगता है कि आकाश में वो लोग वैसे चल रहे हैं, तो वो तो पृथ्वी पर बना है बट आप वैसे चल सकते हैं, नीचे ज़मीन नहीं है फिर भी आप चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ निर्वात, ठीक है, वहाँ पर निर्वात, वो सब निर्वात है जहाँ पर कुछ न हो। ठीक है, तो वहाँ उस एरिया से भी तो गुजर के प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो इसका ही मतलब हो गया प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, तेल में भी चल सकता है, किसी भी प्रकार के हो, ठीक है, उनसे गुजर सकता है। यानी पारदर्शी कोई माध्यम हो, जैसे शीशा है, शीशा से भी तो प्रकाश गुजर सकता है। मान लो सामने शीशा लगा दिया गया लेकिन पारदर्शी है, तो देखो खिड़की पर हम शीशा लगा देते हैं और हम घर के अंदर बैठे रहते हैं लेकिन उसके बाहर के लोगों को देख लेते हैं। बहुत मेडिकल शॉप ऐसे हैं जहाँ पर पर्दा लगाए रहते हैं सब प्लास्टिक का, जो पारदर्शी होता है ताकि बाहर से धूल के कण अंदर न जाएं। ठीक है, लेकिन वो अंदर से बैठे बैठे बाहर के लोगों को देखता है, बाहर के लोग अंदर के लोगों को देखते हैं। इसका ये मतलब हो गया वो प्रकाश आर पार हो जा रहा है, यानी हमारे आंखों से निकलने वाला भी प्रकाश उस प्लास्टिक या शीशे से उस पार चला जा रहा है। तो इसका ये तात्पर्य हो गया प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं, भाई कौनों माध्यम में चल रहा है, पारदर्शी है ना शीशा या प्लास्टिक, तो उससे आर पार हो जा रहा है। पानी से भी तो प्रकाश गुजरता है। बाल्टी में पानी रख दो, स्वच्छ पानी हो, निर्मल हो, गंदगी उसमें न फैली हो, उसमें कोई वस्तु डालते हो तो तुमको दिख तो जाता है कि हाँ यहाँ पर वस्तु वहीं गिरा है, पानी में गिरा हुआ है। अगर पानी में दिखाई नहीं देता, प्रकाश नहीं जाती, तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसका ये तात्पर्य हो गया कि प्रकाश पानी में भी गमन कर सकता है। ठीक है, अब देखो तो पानी की बात हो गई, लेकिन मिट्टी का तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों का तेल है, ठीक है, तो चलो इस प्रकार की भी जो पदार्थ हैं उनसे भी प्रकाश गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश को ये फिक्स नहीं है कि प्रकाश इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है बाबू, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, बट प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग की तरह काम करता है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती।
उसके बाद कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अभी हमने बताया, अभी तो एग्जाम्पल दिए थे ना कि पानी में आप साइकिल कुछ चलाएंगे तो आपका स्पीड कुछ और रहेगा, समतल पर चलाएंगे तो कुछ और रहेगा, ठीक है, भीड़ वाले इलाके में चलाते हो तो कुछ और रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो प्रकाश है, प्रकाश का जो प्रकाश के माध्यम में प्रकाश की चाल यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम, पानी में देखो निर्वात में जैसे दौड़ता है तो वैसे तो बाबू हर जगह नहीं दौड़ेगा। शीशा भले ही पारदर्शी है लेकिन रुकावट तो कुछ कर रहा है ना, कुछ लोगों को तो वापस भेजेगा, तभी तो प्रकाश परावर्तन होगा। मान लो ये पारदर्शी अगर होता, हम इधर से टार्च बारते हैं तो प्रकाश उस पार जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाता है। अच्छा ये देखो, जब एलईडी बल्ब लगा दे रहे हो अपने घरों में, एलईडी बल्ब लगाते हो तो जब नया रहता है तो प्रकाश बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद देखते हो कि वो डिम हो जाता है, प्रकाश कम देता है। ऐसा क्यों? इसका ये तात्पर्य है कि जो उसकी ऊपर कवर लगाए गए होते हैं, प्लास्टिक का जो कवर है बल्ब के, वह कुछ धुंधला हो जाता है, उस पर कचरा टाइप हो जाते हैं, उससे प्रकाश को निकलने में परेशानी होने लगती है। पारदर्शी तो है लेकिन प्रकाश बढ़िया से पूर्ण रूप में निकल नहीं पा रहा है, इसलिए प्रकाश कम निकलने लगता है, ठीक है। वहीं अगर शीशे वाला लगाए रहते हैं तो उसमें थोड़ा दूसरे तरह से निकलता है। तो ये सब होते हैं माध्यम। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हर सेकंड में प्रकाश कितना दूरी तय कर सकता है? 3 × 10⁸। अब देखो 3 × 10⁸ का मतलब क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ पर तीसरे स्थान पर यानी 8वें स्थान पर क्या आ गया? करोड़। तो 8 को शून्य करोड़, आएगो क्या चाहिए? 3 करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया 10 करोड़ का मतलब 30 करोड़, यानी हर एक सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। 30 करोड़ मीटर दूरी तय करती है। तो निर्वात में ये प्रकाश की चाल है। यही कारण है सूरज उगता नहीं तबले तो 1-आधे मिनट में पृथ्वी पर प्रकाश भी आ गया, ठीक है, बहुत रफ्तार से आता है। अगला कंडीशन कह रहा है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यानी खुरदरा, इससे अगर प्रकाश टकराता है, दीवार से टकराएगा तो वो अपने माध्यम को चेंज नहीं करता है, परावर्तित नहीं होता है, वापस नहीं लौटता है। लेकिन जैसे इस बोर्ड से, चिकने तल से, शीशा के तल से अगर टकराता है तो वो परावर्तित हो जाता है, उसके कुछ प्रकाश वापस लौट जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो अपने क्या लिखा है? मार्ग से विचलित हो जाता है। जब एक माध्यम से, मान लो तुम क्या करते हो, पानी में दौड़ रहे हो, अब बालू में दौड़ोगे तो आपके गति में, मतलब आप इंसान न हैं तो आप जिधर चाहोगे उधर ही ना जाओगे, लेकिन ये प्रकाश है। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, मान लो इधर है वायु, ठीक है, यहाँ है पानी, ठीक है, जल। तो जब प्रकाश इधर से आ रहा है ना बाबू, और वायु से अब पानी में घुसने वाला है तो इस सीधा नहीं जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा ना तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन इसके पास होता है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, सीधा नहीं जाता, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब एक रास्ता है, दूसरे रास्ता पर जाएगा तो वो अपने माध्यम से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, नागिन डांस करने लगेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, एक कंडीशन हो गया। अब उसके बाद इसका गुण है, कह रहा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है ना बाबू, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये था प्रकाश के गुण। प्रकाश क्या है ये हम लोग जाने, ठीक है। और भी कंडीशन है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, किन वस्तुओं में दिखाई देते हैं, किन में। स्टेरान क्या होता है?
इसका माध्यम क्या होता है ये हम आपको अभी बताएंगे। जानने का कोशिश किया प्रकाश क्या है, प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजर सकता है। अब प्रकाश किन माध्यमों से नहीं गुजरेगा, किस माध्यम से कितना गुजरेगा, किस माध्यम से एक भी नहीं गुजरेगा, ये हम जानेंगे। और उस कंडीशन को कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम क्या है, कह रहा है कि जब प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब दीवार से नहीं ना होकर गुजरेगा, लेकिन जिनसे होकर गुजरेगा उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन में वैसे प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, जो हमने नोट नहीं किया बट लिख सकते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पारदर्शक। पारदर्शक माध्यम, जिससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पारदर्शक का मतलब आर पार दिखाई देना। तो कह रहा है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। मान लो अभी हमने इसके पहले बताया था कि दुकानों में गर्मी के मौसम में जब लू चलता है या धूल के कण अधिक मात्रा में उड़ते हैं तो दुकान पर प्लास्टिक के पर्दा लटका देते हैं लोग, ताकि बाहर के बालू के कण अंदर न आए, तेज़ी से हवा चले तो अंदर न आए। लेकिन हमको उस पार की वस्तु दिखाई देती है, उस पार के लोगों को अंदर की वस्तु दिखाई देती है, तो उस कंडीशन में वो पारदर्शक होता है। जैसे हम लोग शीशा चश्मा लगाते हैं, तो देखो ये शीशा हमने ये चश्मा लगा लिया, फिर भी हमको दिख रहा है कि तुम लोग कैसे रंग के हो। ठीक है, गोरे गोरे मुखड़े पर, काले काले नहीं, देखो काले काले नहीं है भाई, ये वाइट है, वाइट भी नहीं कह सकते हैं, ये पारदर्शक है। ठीक है, मतलब आर पार दिख रहा है। ठीक है, तो ये पारदर्शक मतलब जिससे हमारी प्रकाश आर पार दिखाई दे सके, प्रकाश गुजर जाए, तो उसे हम कहते हैं पारदर्शक। जैसे यहाँ पर लिखा गया वायु से होकर प्रकाश गुजर जाती है। कांच, जो अभी हमने जो चश्मे का कांच दिखाया, इस कांच से प्रकाश गुजर जाएगा। शुद्ध जल हो, पानी हो जो साफ हो, ठीक है, उनमें भी हम प्रकाश देखते हैं, प्रकाश गुजर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पारदर्शक माध्यम। सेकंड नंबर पर यहाँ पर कह रहा है कि पारभाषक माध्यम। पारभाषक का मतलब होता है कभी कभी ऐसा हो जाएगा ये एक शीशा भी घिस जाए, ठीक है, और तब लगाएंगे तो अरे यार क्या है, ऐसे ऐसे देखते हैं लोग, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं लोग, तो घिसा हुआ शीशा रहता है तो उससे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ठीक है, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो या मान लो कागज़ पर देखते हो, खाना वाना खाते हो, तब तक उस पर सब्जी चू जाता है, गिर जाता है तो पसर जाता है, हल्दी या तेल कभी उस पर लग जाए तो कड़कड़ुआ हो जाता है। उनसे प्रकाश गुजरता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं गुजरता है, कुछ हद तक जाता है। ठीक है, घिसे हुए जो ये शीशा है इनसे भी प्रकाश गुजरेगा लेकिन पूरा नहीं गुजरता है, तो कुछ हद तक गुजरते हैं, तो उस कंडीशन में उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तीसरे कंडीशन में कह रहा है अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक में ये हो गया कि उधर का प्रकाश उधर रहे, इधर का प्रकाश इधर रहे। जैसे लकड़ी का दरवाज़ा लग गया तो लकड़ी के दरवाज़ा के बंद कर दिए मकान घर में दरवाज़ा लगाकर, तो अंदर कौन सी वस्तु रखी गई है हमको दिखाई नहीं देगा, या अंदर के बैठा व्यक्ति बाहर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो लकड़ी का या लोहे का दरवाज़ा हो, लकड़ी का दरवाज़ा हो, ठीक है, फाइबर हो, तो ये सब जो होते हैं अपारदर्शक होते हैं, यानी जिनसे प्रकाश आर पार होकर दिखाई न दे, इधर से उधर न जाए, उधर का इधर न आए, तो उस केस में क्या कहते हैं, उसे पारभाषक अपारदर्शक कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन था, ये गुण थे प्रकाश के। अभी हम लोग प्रकाश पढ़े, प्रकाश। अब अगले कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बोर्ड डिजिटल होगा तभी आपको समझ में आएगा, इससे भी। आज देखिए 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। अगर वो छोटी जात के होने के बाद भी महान बुलंदियों को छूने का काम किया, तो आप इस बोर्ड पर भी पढ़ के ऊंचाइयों को ज़रूर छुएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं।